आदमी ने चुपचाप एक अमीर वारिस लड़की से शादी कर ली और अपनी पत्नी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसे लगा कि उसने सब कुछ बहुत अच्छे से छिपा लिया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी पहले ही सब समझ चुकी थी और उससे पूरी तरह हार मान चुकी थी। अब जब आदमी किसी और से प्यार करने लगा था तो पत्नी ने उसे आजाद करने का फैसला किया। उसने आदमी के दिए हुए सारे सस्ते तोहफे फेंक दिए। फिर उसने उनकी शादी में उसकी बेवफाई के सारे सबूत एक मेज पर रख दिए। इसके बाद उसने अपने फोन से सिम कार्ड निकाल दिया, अपना सामान उठाया और उस ठंडे प्यार रहित घर को छोड़कर चली गई। उसने तय कर लिया था कि वह आदमी की दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और उसे पूरी जिंदगी पछतावे में जीने देगी। लेकिन आदमी को इन सब बातों का बिल्कुल भी पता नहीं था। शादी खत्म होने के बाद वह घर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसने अपनी पत्नी को अपने पास से गुजरते हुए देखा। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो चुका है। उसे यह भी समझ नहीं आया कि यह सब उसी के अपने किए का नतीजा था। एक समय ऐसा था जब आदमी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। उसके साथ रहने के लिए वह अपने परिवार की बहुत बड़ी दौलत तक छोड़ने को तैयार था। उसके पिता ने उसे बहुत मारा, लेकिन फिर भी वह अपनी बात से पीछे नहीं हटा। आखिर में उसके पिता मान गए, लेकिन उन्होंने एक बहुत कठोर शर्त रखी। उन्होंने कहा कि आदमी को पहले उस अमीर वारिस लड़की से, जिसे उन्होंने खुद चुना था, एक अच्छे गुणों वाला बच्चा पैदा करना होगा। जब वह यह काम पूरा कर देगा तब उसके पिता उसके और उसकी पत्नी के रिश्ते में दखल देना बंद कर देंगे। अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के यह शर्त मान ली। पत्नी ने भी मासूमियत से विश्वास कर लिया कि जब यह काम पूरा हो जाएगा और बच्चा पैदा हो जाएगा तब दोनों सामान्य पति पत्नी की तरह अपनी जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि आदमी को धीरे धीरे उस अमीर वारिस लड़की से सच में प्यार हो जाएगा। एक दिन आदमी अपनी पत्नी को शादी के लिए प्रपोज कर रहा था, तभी उस अमीर वारिस लड़की का फोन आ गया। आदमी अपनी पत्नी को वहीं अकेला छोड़कर उस लड़की के पास चला गया, क्योंकि वह बच्चे को जन्म देने वाली थी। जब पत्नी टूटा हुआ दिल लेकर उसके पीछे वहां पहुंची तो उसने उन तीनों को एक खुशहाल परिवार की तरह साथ देखा। आदमी के चेहरे पर पहली बार पिता बनने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी, जबकि उसकी अपनी पत्नी उस जगह पर एक बाहरी इंसान बनकर रह गई थी। जब आदमी ने औरत को अस्पताल में आते देखा तो वह जल्दी से उसके पास गया और समझाने लगा कि उसका इरादा उसे अकेला छोड़ने का नहीं था। वह सिर्फ अमीर वारिस लड़की और उसके होने वाले बच्चे की चिंता कर रहा था। लेकिन औरत उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। उसने तुरंत पूछा कि क्या उसे 3 साल पहले किया हुआ अपना वादा अभी भी याद है? अब जब बच्चा पैदा हो चुका है तो वह उसे अपने साथ कब लेकर जाएगा? आदमी ने कहा कि वे अभी भी नहीं जा सकते। औरत ने पूछा क्यों? आदमी ने बताया कि अमीर वारिस लड़की ने इस बार एक बेटी को जन्म दिया है, जबकि उसके पिता की शर्त एक बेटे की थी। फिर उसने औरत का हाथ पकड़ा और कहा कि वह थोड़ा और इंतजार करे। जब उसके और अमीर वारिस लड़की के यहाँ एक बेटा पैदा हो जाएगा तब वह और औरत दोनों साथ चले जाएंगे। यह सुनते ही औरत ने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया। उसने पूछा अगर अगला बच्चा भी बेटी हुआ तो क्या उसे पूरी जिंदगी इंतजार ही करना पड़ेगा? उसी समय अमीर वारिस लड़की वहां आ गई। उसने कहा कि सारी गलती उसकी है। उसने औरत से कहा कि वह आदमी को दोष न दे और माफी मांगने के लिए घुटनों पर बैठने लगी, क्योंकि अमीर वारिस लड़की ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था। इसीलिए औरत उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अमीर वारिस लड़की ने इसी बात का फायदा उठाया। उसने औरत का हाथ पकड़ लिया, खुद जमीन पर गिर गई और फिर झूठा आरोप लगा दिया कि औरत ने उसे धक्का दिया है। यह देखते ही आदमी गुस्से में औरत को डांटने लगा। उसने पूछा कि वह इतनी निर्दयी कब से हो गई? औरत अपनी सफाई देना चाहती थी, लेकिन आदमी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने अमीर वारिस लड़की को अपनी गोद में उठाया और वहां से जाने लगा। जाने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। आदमी को अमीर वारिस लड़की की इतनी परवाह करते देखकर औरत को आखिर समझ आ गया कि सिंड्रेला और राजकुमार जैसी कहानियां सिर्फ परियों की कहानियों में ही होती हैं। अगर वह अब भी इस रिश्ते को पकड़े रहेगी तो आखिर में सिर्फ खुद का अपमान करेगी। अब सब कुछ खत्म करने का समय आ गया था। इसके बाद उसने अपना फोन निकाला और इमिग्रेशन ऑफिस में फोन किया। जैसे ही उसका इमिग्रेशन वीजा मंजूर हो जाएगा वह हमेशा के लिए आदमी की दुनिया से गायब हो जाएगी। आदमी को इन सब बातों की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। अगले दिन वह अमीर वारिस लड़की को